क्या कफरेट के इलाके में चल रही है ड्रग्स की लेन देन? क्या हमारे युवा पीढ़ियों की जिंदगी के साथ हो रहा है खिलवाड़? तो कौन है इसका जिम्मेदार? कोई भी स्थानिक नगर सेवक और एमएलए की वजह से हमको कभी परेशानी झेलना ना पड़ा, जबकि ये अभी के नगर सेवक और एमएलए की वजह से झेलना पड़ रहा है। पुलिस भी किसी के अधीन में काम करती है, वो चाहती है कि पब्लिक का साथ दे, पब्लिक के लिए काम करे, लेकिन वो प्रेशर में है। हमारे जाने से पहले उनको फोन आ जाता, हमारे बच्चे जो गुनाह नहीं करते, कोई क्राइम नहीं करते, एजुकेटेड बच्चों को आरोपी बना के उनके जो स्थानिक नगर सेवक एमएलए है उनके द्वारा टॉर्चर किया जाए। और जो हमारे यहाँ चरस गांजा मर्डर हो रहे हैं, क्रिमिनल लोगों को चेयर ऑफर करना बंद कर दीजिए और लीगली प्रोसेस करें। स्वागत है आपका तूफान खबरें में। मैं हूं पूर्वा शिंदे। तो हम आज बात करेंगे ड्रग्स के विषय में। स्लम्स और काफ़ी एरिया में नशे की हालत में कुछ लोग काफ़ी लोगों को परेशान कर रहे हैं और उसी नशे के धूत में वो महिला और लड़कियों को छेड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं और इसी कारण मर्डर जैसे हादसे भी हो रहे हैं। हमें पत्र के अनुसार एक जानकारी मिली है। उस पत्र में लिखा गया है कि नशे के धूत में कुछ लोग लड़की और महिला को छेड़ रहे हैं। तो हम उस पत्र के बारे में बाद में बात करेंगे, मतलब वीडियो के आखिर में बात करें। तब तक बने रहिए वीडियो के अंत तक। इस विषय पर तूफान खबरें की टीम पहुंची कफरेट के इलाके में, तो देखिए क्या जानने मिला ड्रग्स के बारे में। स्लम में इतनी बड़ी आबादी के अंदर आप देख सकते हैं 13,000 से लोग करीबन मकान है वहाँ पर रहने वाले हैं। तो ऐसी घटना बड़े ही अभद्र की बात है और इसमें पुलिस अपना काम पूरी तरह से सहयोग कर रही है और अंजाम देने की कोशिश कर रही है। और लोगों की क्या क्या समस्या है, बहुत सारी समस्या है इसको लेकर, और आगे आने वाले दौर में हम लोगों से ही जानेंगे कि किस तरह की सहयोग एरिया के अंदर चाहिए आपके। होना ही चाहिए। और दूसरा बात, पुलिस एक्टिव रहे, क्योंकि एरिया में कितने ही मर्डर हो चुके हैं, कितने ही क्राइम बढ़ रहे हैं, आए दिन चोरी चमारी। एक रोज सादा सिंपल आदमी एरिया से गुजर नहीं सकता और जा नहीं सकता। हमारे एरिया में कितनी दिक्कतें हैं हम सामना करते हैं। हम जानते हैं पुलिस इतनी सी, अगर पुलिस चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, अगर पुलिस ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि इतना बड़ा इंडिया के लोग सर्वाइव करते हैं तो पुलिस के बेस पे, क्योंकि उनका हिम्मत पुलिस है और ये आश्वासन है उनको कि हमको कुछ होगा तो ये हमको न्याय दिलाएंगे। तो हमारा मानना यही है, पुलिस सतर्क रहे और सक्षम रहे। और जो हमारे यहाँ चरस गांजा मर्डर हो रहे हैं, क्रिमिनल लोगों को चेयर ऑफर करना बंद कर दीजिए और लीगली प्रोसेस करें। 2 मर्डर हो चुके हैं, तीसरा होने की। और भी जो मर्डर करने वाले लोग धमकी देते हैं, मेरा आदमी आएगा तुमको मारेगा, मतलब पुलिस का डर नहीं है। तो ऐसे समाज में कभी इससे पहले अपने ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत नहीं दर्ज कराई? किससे कराएंगे? शिकायत कोई नहीं लेता है। अगर कराना भी चाहो तो रौफदार हैं बड़े बड़े लोग, उनके हाथ में हम बोल सकते हैं कि बड़े बड़े एमएलए का अगर नेता लोग उनके सर पे हाथ है, तो हमारा और आपका कौन सुनेगा? उनके आगे सुनेगा क्या? तो आप मुझे बोलो आपके साथ चलती और मैं अभी कंप्लेंट लॉन्च करती हूँ? नहीं, हम जाने के साथ भगा डालते हैं, क्योंकि उनको प्रेशर आता है। पुलिस भी किसी के अधीन में काम करती है, वो चाहती है कि पब्लिक का साथ दे, पब्लिक के लिए काम करे, लेकिन वो प्रेशर में है। हमारे जाने से पहले उनको फोन आ जाता, हमारे बच्चे जो गुनाह नहीं करते, कोई क्राइम नहीं करते, एजुकेटेड बच्चों को आरोपी बना के उनके जो स्थानिक नगर सेवक एमएलए है उनके द्वारा टॉर्चर किया जाता है। ऐसे आप एरिया में आइए, मैं आपको इंटरव्यू करवाती हूँ। सीनियर पुलिस के अधिकारी के अलावा आप डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं सरकार के नियम के हिसाब से। तो इससे अब कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर हम इतना कार्रवाई करने जाएंगे तो हमारे घर का चूल्हा नहीं जलेगा। गरीब कमाने में बिलीव करता है, झगड़े लफड़े में नहीं। समझ रहे हैं आप? गरीबों को हम अपना देश छोड़ के कहीं बैठे हैं, हमारे बाल बच्चों को हम एजुकेटेड करने के लिए बैठे हैं। अगर ये सारा लेके इशू बैठ जाएंगे तो सहना हमको पड़ेगा। सिस्टम से टकराना छोटी बात नहीं होती सर। हमारे अगर झगड़ा होता है तो हमारे पड़ोसी हमको बचाने नहीं आता है, तो ये तो दूर की बात है, जब इनको पता लगेगा तभी आएंगे। समझ रहे हैं ना आप? तो हमारा इतना ही रिक्वेस्ट है, आप सही जो हम बोल रहे हैं वो लोगों तक पहुंचाए। देखिए, मुंबई पुलिस को जैसे कि एक भरोसा है पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश में मुंबई पुलिस का नाम है। और कुछ स्लम में रहने वालों की ऐसी भी समस्या है जो वो शिकायत करने जाते हैं, उनकी शिकायत नहीं ली जाती है। और जो गलत धंधे गैर कानूनी तरीके से चरस गांजे का जैसे बता रहे हैं वैसे धंधे का कारोबार चलते हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त मुंबई पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। हो गई
कोई भी स्थानिक नगर सेवक और एमएलए की वजह से हमको कभी परेशानी झेलना ना पड़ा, जबकि ये अभी के नगर सेवक और एमएलए की वजह से झेलना पड़ रहा है। समझ में आया? गुंडागर्दी पहला उन्होंने गुंडा लोगों को मर्डर करने वाले को चुना और उनको बेल पे छुड़ा के लाते हैं, समझे? जो उनके कार्यकर्ता है आप हिस्ट्री निकाल के उनका बायोडाटा निकाल लो, वो मर्डर करने वाले हैं या नहीं। आप जो बोलोगे मैं मीडिया के सामने माफी मांगूंगी, अगर गलत है तो मुझ पे जो चाहिए वो कार्रवाई करो। और किसी कुछ समस्या है इस्लाम में? गांजे के ऊपर ही मर्डर हो गया है सर। अपने इधर बहुत ही अभी अपराध तो ज़्यादा हो गया है, ये किधर ना किधर थमना चाहिए। इसके लिए हमारा महाराष्ट्र पुलिस का बहुत ज़रूरत है अपने को। ये अभी जो घटना घटा है उसके बारे में मैं बोल रही है, तो ये देखने जाएगा तो अभी कैमरे में कैद हुआ रहेगा, तो जिधर अभी कैमरा नहीं है उधर अपने को कुछ पता नहीं चलेगा। ये सब घटना अपने को ये अभी दर्शा रहा है कि अपने को अंदर कुछ ना कुछ ऐसा कैमरा लगना चाहिए। इस्लाम में जैसे कि आपको लगता है कि सीसीटीवी कैमरे, लेकिन सबसे पहले इस्लाम जैसे सिचुएशन में कैमरा ये सारा चीज से पहले अपने को सतर्क और अपने घर परिवार को सतर्क रहने की बहुत जरूरत आवश्यकता है। लेकिन अभी देखो रात को ऐसा हो जाएगा तो अभी ये किसको पता चलेगा? एरिया में तो बच्चे लोग का भी हुआ है सर, हुआ है। बच्चे लोग को उठा के जाने का, रेप गिप सब हो गया है, इधर सब हुआ है। इसी वजह से मैं बोल रही हूँ, देखो हम कितना भी सतर्क होए तो हम तो अपना भी फैमिली है, अपना फैमिली का भी देखना पड़ेगा। यही इसी में हम लोग रह नहीं सकते किधर क्या हो रहा है, ये हमने से होगा क्या? हर टाइम यही इसी में ध्यान रखने होता है। तो इसका मतलब कैमरा मेन जगह पे, गली के एंडिंग में किधर रास्ता मेन है उधर लगना जरूरी हो गया। अभी जरूरी ही हो गया है। इससे पहले घटना को जो लेकर इस कैमरे की समस्या को लेकर दूसरी समस्या कभी आपके एमएलए आमदार नगर सेवक ने आपने शिकायत की है इसके बारे में? सर ये तो सब कुछ पता है। अभी इधर मर्डर गिडर हो गया है, इतना बड़ा कांड हुआ है तो वो तो सब कुछ पता होना ही चाहिए, होके रहेगा भी। तो अभी उनका सर पे किसी का हाथ होगा तभी तो ये लोग छूट जाते हैं। तो ये सब किधर ना किधर अपना एरिया में थमना चाहिए। गरीब लोग हैं इधर, तो किसके ऊपर भरोसे है बेटे? पुलिस लोग के भरोसे, अपने एमएलए आमदार नगर सेवक उनके भरोसे ही रहेंगे ना। चलो बाबा कुछ तकलीफ होएगा तो अपने को ये लोग साथ देंगे। जैसे कि आपने इस महिला की जुबानी सुनी, तो समाज में लोगों को चाहिए कि जो नशे के पदार्थ बेचने वालों पर कानूनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाल ही में ही तूफान खबरें के पास एक पत्र आया है और वो पत्र भाजपा के कार्यकर्ता द्वारा मिला है और उस पत्र में हमें ऐसी जानकारी मिली है जो इसी विषय से जुड़ी है और वो नशे से संबंधित है। मूर्ति नगर के क्षेत्र में नाले के पास जुआरी जो दिन रात लगातार जुआ खेलते हैं और जो हमेशा नशे में रहते हैं, अपने नशे के लिए विभिन्न अपराध को अंजाम दे रहे हैं, महिलाओं और लड़कियों को छेड़ने का प्रयास करते हैं और विभाग में प्रतिष्ठित महिलाओं और पुरुषों को परेशान करते हैं। उनके खिलाफ कोई शिकायत करने जाता है, वो खुद अपने शरीर पर ब्लेड और कांच की बोतल से खुद को मारकर, दीवार पर अपना सिर मारकर और खून बहाने से आत्महत्या करने की कोशिश कर लेते हैं ताकि सामने वाला व्यक्ति डर के मारे भाग जाए और उनका विरोध न करे। ये सभी गुंडे विरोध करने और हमला करने के लिए इकट्ठे होते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा वाले पुरुष और महिलाएं इससे डरते हैं और बाहर कभी भी नहीं निकलते। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से उनकी गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। इन पर कार्रवाई करने की सख्त जरूरत है। उस विभाग की गहन जांच करने की जरूरत है। नशा बेचने वालों के खिलाफ कानूनी और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे नशे के पदार्थ बेचने वाले अगर आपके आसपास है तो नजदीकी पुलिस थाने में उनकी शिकायत दर्ज करें या तो तूफान खबरें को इसकी जानकारी दे ताकि समाज में हो रहे अन्याय को हम सबके सामने ला सकें।